हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में। आप सबको पता है कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को रखा गया है, यानी पेश किया गया है। हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया है और इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेज दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्या है, इसे किसने पेश किया है। और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने के पहले अगर देखें कि इतिहास में कभी क्या इस प्रकार की कोई धारणा रही है कि एक साथ देश में लोकसभा के और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इससे संबंधित जो कमेटी बनाई गई थी उसने क्या सुझाव दिए हैं, क्या सिफारिशें दी हैं, ये सभी पॉइंट्स को हम इस क्लास में समझेंगे। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश किया है। इन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। इस बिल का नाम है 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024। इसका उद्देश्य है संपूर्ण देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ संपन्न करवाना, और इसके साथ ही साथ इसमें आप जोड़ लीजिए स्थानीय निकायों के चुनाव। स्थानीय निकायों में आते हैं पंचायत और नगरपालिका। तो एक तरह से लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाएं और स्थानीय निकाय यानी नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव जो हैं वो सभी एक साथ करवाए जाएं। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया है। फिर इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय रखने के लिए एक समिति या एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, उसने जो सिफारिशें दी हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने पहली सिफारिश दी थी या पहला सुझाव दिया था कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हैं, यानी हम इस बात से सहमत हैं कि संपूर्ण देश में लोकसभा के और सभी राज्यों की विधानसभाओं के और साथ ही साथ में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं। इसके बाद इन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल, यानी वर्तमान में जितनी भी एग्जिस्टिंग विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल बढ़ा करके 2029 तक कर दिया जाए। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि लोकसभा, सभी विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार की जाए। बार बार इसके लिए अलग से मतदाता सूची तैयार करने की जरूरत नहीं है कि अलग से लोकसभा के लिए मतदाता सूची तैयार की जाए, फिर विधानसभाओं के लिए की जाए और फिर स्थानीय निकायों के लिए की जाए। तो देखिए, अभी तक हमने इस क्लास में देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को किसने लोकसभा में पेश किया है, इसका नाम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और इसके अलावा जो कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय रखने के लिए बनाई गई थी उसने कौन कौन से सुझाव दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि देश में इसके पहले क्या कभी एक साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराए गए हैं या ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। तो देखिए, देश के पहले आम चुनाव जो 1951-52 में संपन्न हुए थे, इसके बाद जो 1957 में चुनाव हुए, 1962 में चुनाव हुए और 1967 में चुनाव हुए, इन सभी में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराए गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1968-69 में कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई और इसके बाद 1970 में लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो इसके बाद से लोकसभाओं के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने लग जाते हैं। इसके पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही संपन्न कराए गए थे, जितने भी आम चुनाव हुए थे। और अगर फिर से ऐसा हो पाता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि एक साथ लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। इससे सरकार का और इनडायरेक्टली हमारा और आपका पैसा बचेगा। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हर समय इलेक्शंस की ड्यूटीज में लगे रहते हैं वो फ्री हो जाएंगे और अपना काम कर पाएंगे।
क्योंकि हमारे देश में हर समय कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। कभी राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन चल रहे हैं, कभी लोकसभाओं के इलेक्शन चल रहे हैं, कभी नगर पालिकाओं के इलेक्शन चलते रहते हैं और कभी पंचायतों के इलेक्शन चलते रहते हैं। तो उससे इनको छुट्टी मिल जाएगी और सारे कर्मचारी अपना काम ठीक तरीके से कर पाएंगे, दूसरी जगह भी फोकस कर पाएंगे। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।